पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। जो नए इन्वेस्टर हैं वो आज भी इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं और जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और जिनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को रखते हुए भी घबरा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे आज के दिन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा नाम है लईक अहमद और मैं हूं फाउंडर सरमाया.pk का। पिछले 4 साल में जिस तरीके से हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, नाउ इज़ द टाइम आई नीड टू एजुकेट ऑल ऑफ यू कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि प्राइस टू अर्निंग होता क्या है। मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी में बाय करना हो तो सबसे पहले आप ये देखते हैं क्या ये अच्छा टाइम है उसमें बाय करने के लिए या नहीं। तो प्राइस टू अर्निंग बहुत सिंपल फार्मूला है, मार्केट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सो फॉर एग्जांपल कंपनी ए है जिसकी मार्केट की शेयर प्राइस इस वक्त 100 रुपया है और उसकी अर्निंग पर शेयर 20 रुपया है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी ए का होगा 100 डिवाइडेड बाय 20, जिसका मतलब है 5। कंपनी ए की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 5। इस 5 का मतलब ये भी है कि आप 5 रुपये दे रहे हैं टू बेसिकली अर्न 1 रुपया। आए हिस्टोरिकली अब मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के आपको चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ। लास्ट टाइम जब हम ऑल टाइम हाई के ऊपर थे, जब तकरीबन इंडेक्स 53,000 के अराउंड था, तो उस वक्त प्राइस टू अर्निंग क्या थी और आज जब हम ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठे हैं तो आज के दिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। तो सबसे पहले जो चार्ट हम डेली देख रहे होते हैं इंडेक्स का, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो डाटा है वो सरमाया.pk पे भी आप देख सकते हैं। तो इस इंडेक्स के चार्ट पे जो हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2017 के अंदर जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर था तो तब तकरीबन इंडेक्स 53,000 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड हो रहा था और आज जब हम देख रहे हैं तो इंडेक्स 68,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और ऑब्वियसली क्योंकि हम नॉर्मली यही चार्ट देखते हैं तो हम एक घबरा से जाते हैं कि यार ये चार्ट जो है इसके अंदर तो लग रहा है कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर और ये कोई बबल की सूरत दिखा रहा है। चले अब मैं इसमें मैं एक इंटेलिजेंस ऐड करता हूँ। अब ये वाला जो चार्ट है इसके अंदर मैंने प्राइस टू अर्निंग प्लॉट कर दिया। अब हिस्टोरिकली आप देख रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग जिस वक्त इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर था तकरीबन ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जब इंडेक्स लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई के ऊपर था तो वो सॉर्ट ऑफ उसी लेवल के ऊपर था जितनी आपकी अर्निंग्स ग्रो हुई थी। और आज जब हम देख रहे हैं इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ये प्राइस टू अर्निंग तो बहुत ज्यादा नीचे डिक्रीज नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अर्निंग्स तो इंप्रूव हुई हैं लेकिन हमारी प्राइस उस लिहाज से अप्रिशिएट नहीं हुई है। चले इसको और समझने के लिए मैं एक और चार्ट आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर सिर्फ हम अर्निंग्स और उसके अगेंस्ट प्राइस टू अर्निंग को प्लॉट करेंगे। अब इस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट में जैसे आपको नजर आ रहा है कि प्राइस टू अर्निंग अगेन ग्रीन के अंदर और अर्निंग्स जो है आपकी ब्लैक के अंदर। 2020 के बाद अगर आप अर्निंग्स को देखें, अर्निंग्स तो जबरदस्त तरीके से ग्रो हुई हैं लेकिन प्राइस टू अर्निंग क्योंकि अर्निंग्स ऊपर की तरफ जा रही थी तो प्राइस टू अर्निंग जैसे कि मैंने पहले फार्मूला में भी बताया कि अगर आप अर्निंग को प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्राइस टू अर्निंग की रेशो आएगी। अब इस चार्ट के अंदर देखें, ग्रीन के अंदर आपको प्राइस टू अर्निंग नजर आ रही है और ब्लैक के अंदर आपको अर्निंग नजर आ रही है। अगर आप 2020 तक देखें तो सॉर्ट ऑफ आपको एक मिनिमल ग्रोथ के साथ नजर आ रहा था कि आपकी जो अर्निंग्स थी वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 2020 के बाद जो आपकी अर्निंग थी कंपनीज की वो बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई और इसी तरीके से आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो नीचे की तरफ जा रही है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्राइस टू अर्निंग का फार्मूला क्या है कि आप प्राइस को डिवाइड करते हैं अर्निंग के साथ। अगर आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है और प्राइस उस लिहाज से इंक्रीज नहीं हो रही है तो प्राइस टू अर्निंग रेशो नीचे की तरफ जा रही है और अर्निंग आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। चले इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और चीज ऐड करता हूँ। मैंने 2 डाटा पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा आपको एक रेवेन्यू जो टॉप 100 कंपनीज थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वो कितना जनरेट कर रही थी और उसके लिहाज से जो प्रॉफिटेबिलिटी जिसको हम अर्निंग कहते हैं वो कितना कर रही थी। सो 2017 के अंदर जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर था तो जो टोटल रेवेन्यू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनीज जनरेट कर रही थी वो 6.9 ट्रिलियन था। यानी जो टॉप लाइन सेल्स या सेल्स हमने की थी वो 6.9 ट्रिलियन थी और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी जितनी हमने अर्निंग्स की 820 बिलियन यानी 820 बिलियन की हमने प्रॉफिटेबिलिटी की। और अगर मैं उस वक्त के डॉलर के लिहाज से इंडेक्स के ऊपर कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 96 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस थी। और आज के दिन अगर मैं इसको मैप करूं तो हमारा रेवेन्यू 6.9 ट्रिलियन से इंक्रीज होकर चला गया है 21 ट्रिलियन और हमारी अर्निंग्स 820 बिलियन से इंक्रीज होकर चली गई है 1.8 ट्रिलियन यानी 1.8 ट्रिलियन। और आज के दिन में अगर डॉलर बेस हम इसकी वैल्यूएशंस करें तो 33 बिलियन डॉलर के ऊपर हमारी वैल्यूएशंस है। तो इस ग्राफ से आपको क्या नजर आता है?
नज़र ये आता है कि हमारा टॉप लाइन सेल्स या हमारा जो रेवेन्यू था वो हमारा तकरीबन 2 गुना इंक्रीज हो चुका है। हमारी अर्निंग्स जो थी वो भी तकरीबन 1.5 से 2 गुना हमारी इंक्रीज हो चुकी है और हमारी जो डॉलर बेस हमारी जो मार्केट की वैल्यूएशन थी वो 2 गुना नीचे हो गई है। तो इससे नजर ये आता है कि जो इंडेक्स की प्राइस है वो उसने तो अभी तक उसको कैच ही नहीं किया जिस तरीके से हमारा रेवेन्यू और हमारी अर्निंग्स की ग्रोथ हो रही थी। चलें इस वाले ग्राफ में अब मैं आपको एब्सोल्यूट अर्निंग्स और उस वक्त इंडेक्स की क्या प्राइस थी और प्राइस टू अर्निंग क्या थी वो दिखा देता हूँ। प्राइस टू अर्निंग तकरीबन जब लास्ट टाइम इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर था तकरीबन 53,000 के अराउंड था। आपकी अर्निंग जैसे कि मैंने पहले बताई 820 बिलियन थी, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.4 के अराउंड थी। इसी तरीके से अगर हम आज देखें तो इंडेक्स जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 68,400 के ऊपर है, मतलब 68,400 के ऊपर। आपकी जो अर्निंग है वो 1.8 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और आपका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 5.1 प्राइस टू अर्निंग के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस जिस पे हमारा ट्रेड हो रहा है उसने तो अभी तक हमारे इंडेक्स को मीट ही नहीं किया जिस लेवल पे हम लास्ट टाइम 2017 के अंदर ट्रेड कर रहे थे। और अगर हम उसी लेवल पे चले जाए जो 2017 में हम ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस टू अर्निंग था, तो आज के दिन के ऊपर आपकी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 160,000 पॉइंट से ऊपर होगा तो आप उस लेवल पे आएंगे। अब यहाँ पे तो हमने बात करी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की प्राइस टू अर्निंग के अंदर के बड़ा पोटेंशियल अवेलेबल है। जिस लिहाज से हमारी अर्निंग ग्रो हुई है अभी तक इंडेक्स ने उसको मीट नहीं किया। अब जरा हम अगर इसको कंपैरिजन करें दुनिया भर की स्टॉक मार्केट के साथ तो कोई इस तरह की पिक्चर हमें नजर आती है। आज के दिन पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट प्राइस टू अर्निंग है 5.1। अगर आप इंडिया को देखें तो उनकी स्टॉक मार्केट की प्राइस टू अर्निंग है 25.23। अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करें तो उनकी प्राइस टू अर्निंग है 14.39। श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट होकर अब रिकवरी की तरफ आ रहा है उनकी प्राइस टू अर्निंग है 9.94। और यूएस मार्केट जो कि इस टाइम पे तकरीबन 28 के प्राइस टू अर्निंग के ऊपर ट्रेड हो रही है। और अगर ये जो मुल्क हैं जो इनका इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इसी मुल्क के इंडेक्स के लेवल पे आए तो कितने पॉइंट्स पे होनी चाहिए? अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडिया के लेवल पे पाकिस्तान चला जाए तो 3,38,000 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर हम बांग्लादेश के लेवल पे चले जाएं तो 1,93,000 मतलब कि 1,93,000 पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर हम श्रीलंका जो कि इस टाइम डिफॉल्ट की कंडीशन से बाहर आ रहा है तो तब भी हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इंडेक्स की वैल्यू 1,33,000 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर हम बहुत ही आइडियल सिनेरियो में यूएस को मीट कर गए तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू 3,74,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो इससे ये बात आपको समझने की जरूरत है कि जो अभी के लेवल है ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, अभी तो हम सही पोटेंशियल पे गए भी नहीं है। और ऑब्वियसली समझ भी आती है ये इंडेक्स इस रीजन की वजह से नहीं है कि सिर्फ प्राइस टू अर्निंग लो है। काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्री के भी ऐसे हैं जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज का एक दफ़ा जाना और फिर जो हमारे मैक्रो लेवल के ऊपर जो इश्यूज हैं उनका ना होना, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट हैज़ नॉट येट बिगन। और जो पोटेंशियल हमारी कंट्री का हो सकता है और अगर हम ये सारे चैलेंजेस को फिक्स कर दें दैट इज़ मैसिव। अब मैं आपको दूसरा आर्गुमेंट देता हूं कि क्यों मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है अभी भी बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। सबसे पहले जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं ये म्यूचुअल फंड्स का डाटा है, मतलब हिस्टोरिकली 2009 से कितनी इन्वेस्टमेंट थी जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में हो रही है। जिस तरह आप 2009 में देख सकते हैं तकरीबन 700 बिलियन रुपीस थे जो कि इन्वेस्टेड थे। और आज के दिन पे अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के अंदर तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रुपीस हैं जो कि इन्वेस्टेड है। सो हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड 700 बिलियन से लेकर 2.2 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। ये किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है आए उसको भी देख लेते हैं। ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं इस पे मैंने कैटेगराइज किया हुआ है लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। रेड लाइन बताती है कि लो रिस्क में कितने इन्वेस्टेड थे, मीडियम रिस्क ब्लू लाइन दिखाती है और हाई रिस्क दिखाती है ग्रीन लाइन। सो जैसा कि 2009 में अगर आप देखें तकरीबन 12% लो रिस्क में इन्वेस्टेड था, तकरीबन 40% आपका हाई रिस्क में इन्वेस्टेड था और तकरीबन 40-50% से ऊपर आपका मीडियम रिस्क के अंदर इन्वेस्टेड था। और अगर आज की तारीख में देखें तो जो हाई रिस्क में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है वो लेस देन 10% है और लो रिस्क जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है वो ग्रेटर देन 70-80% है। अगर ये जो मूवमेंट है लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, इसको मैं अगर को रिलेट कर दूं इंटरेस्ट रेट के साथ जो पॉलिसी रेट स्टेट बैंक करता है
तो फिर कैसी पिक्चर हमें नजर आती है वो ये है, जैसा कि आप अब इस इमेज के अंदर देख रहे हैं। 2009 से अक्टूबर 2011 तक जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे थे, तकरीबन 13.5% तक गए 12% से। सो आपने ये देखा कि लो रिस्क में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपने देखा कि लोग हाई रिस्क और मीडियम रिस्क के डिक्रीज कर रहे हैं और एक्सपोजर ज्यादा लो रिस्क के अंदर कर रहे हैं। लेकिन 2011 से लेकर 2016 जिस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 13.5% से 5.6% तक आ गए, तो फिर आप इस ट्रेंड का रिवर्सल भी देख रहे हैं कि लोग लो रिस्क से निकल के हाई रिस्क की तरफ जा रहे थे और मीडियम रिस्क की तरफ जा रहे थे। इनफैक्ट जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर था, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उस टाइम पे तकरीबन 55% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड वो हाई रिस्क के अंदर थी। और इसी तरह अगर आप लो रिस्क के अंदर देखें तो लेस देन या अराउंड 10% ही बनती है। एक और टाइम फ्रेम जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ना स्टार्ट हुए, यानी 5.6% से 3.25% तक, अगेन हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा कि लो रिस्क जो कि 10% के अराउंड था, लोग ज्यादा लो रिस्क में इन्वेस्ट करने लग गए, और मीडियम रिस्क और हाई रिस्क से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को नीचे लाते गए। सो मीडियम रिस्क और हाई रिस्क से लोगों की इन्वेस्टमेंट ज्यादा लो रिस्क की तरफ जाती हुई नजर आई। तकरीबन कोविड के टाइम के ऊपर जब पॉलिसी रेट ऑल ऑफ ए सडन 13.5% से 7% की तरफ गया, तब भी हमने देखा कि ये जो ट्रेंड था ये साइडवेज की तरफ ही रहा। लेकिन 2021 से जो ही फिर पॉलिसी रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हुए 7 से लेकर 22% तक, तब भी हमने ये ट्रेंड देखा कि हाई रिस्क की तरफ लोग कम इन्वेस्ट करने लग गए और लो रिस्क की तरफ ज्यादा करने लग गए। और आज की तारीख के अंदर जब लो रिस्क के अंदर तकरीबन 50% से ज्यादा लोग इन्वेस्टेड थे, और बाय द वे ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पीरियड के अंदर हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर ये 70% तक भी गई है, और नीचे अगर हम हाई रिस्क को देखें वो लेस देन 10% के ऊपर है। तो इस चार्ट से हमें क्या समझ आती है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड बढ़ गई है 700 बिलियन से हम 2.2 ट्रिलियन पे चले गए हैं, और हमारा जो एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लेस देन 10%, यानी कि सिर्फ 220 बिलियन रुपीस है जो कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड है। और जहां से हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आने स्टार्ट होते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क के ऊपर ज्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि अगर यही 10% से हम 15% चले गए, इसका मतलब है कि 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हाई रिस्क से लो रिस्क की तरफ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से तो ये समझ आती है कि जिस दिन आपको इंटरेस्ट रेट नीचे गिरते हुए नजर आएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि ऑल ऑफ ए सडन म्यूचुअल फंड की भी जो इन्वेस्टमेंट्स है टुवर्ड हाई रिस्क बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंडेक्स की जो करंट वैल्यू है वो शायद यहाँ पे आपको ना मिले, आपको ऊपर के रेट पे ही मिलेगी। सो आज की वीडियो में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे मुल्क की हालात है। अगर ये जब हम देखेंगे स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ये प्राइसेस कभी भी शायद आपको ना मिले। और जिस तरह के मैंने प्राइस टू अर्निंग के ऊपर बताया, अगर हम सही पोटेंशियल पर आ गए, या इवन अगर हम श्रीलंका के भी करीब आ गए, तो ये तो यहाँ से आराम से पैसे डबल होने की बात है। सो जो लोग आज ये भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आई होप आपको आज के डाटा के ऊपर ये एनालिसिस पे आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग जो कि 2016-17 से इन्वेस्टेड थे और आज जो वो प्रॉफिटेबिलिटी अपनी देखते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि यार ये प्रॉफिट आज बुक करके निकल जाता हूँ, या जो लोग जो बेचारे फंसे हुए थे जिनको अभी प्रॉफिट मिला भी नहीं, वो सिर्फ अपने लॉसेस को बुक करके ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, वो अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज सच ए गुड प्लेस जहाँ पे आप अपनी इतनी ज़बरदस्त वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं। जस्ट आपको जूम आउट करना है कि आप जितना जूम इन करके रहेंगे आपको यही लगेगा कि आज भी हालात ख़राब है, कल भी कुछ होने वाला है, आज हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, परसों शायद हालात ठीक हो, हम दोबारा आ जाएंगे। और बाय द वे ये जो स्टॉक मार्केट है ये कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आएगी। ये थोड़ी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, थोड़ी ऊपर जाएगी नीचे आएगी। थोड़ी सी करेक्शन के ऊपर ये ना कहीं ओहो ये तो अब करेक्शन होने जा रही है, ये तो स्टॉक मार्केट इस लेवल पे होनी नहीं चाहिए थी। तो आई होप आज का जो डाटा होगा आपको मैक्रो लेवल पे और एक होलिस्टिकली जूम आउट करके जो डाटा आप देखेंगे तो आपको इसका अपसाइड पोटेंशियल समझ आएगा। प्राइस टू अर्निंग के ऊपर जितना म्यूचुअल फंड के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। आप लोगों को ये नहीं करना कि लिवरेज करके बाइंग करें या कुछ करें, अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म को देखें। जिस वक्त आपको लगेगा कि अब हालात ठीक हो गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शायद आपको इंडेक्स 1.5 लाख से ऊपर पे मिले तब।
तो ये मेरे ख्याल में राइट टाइम है। आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि आपके पैसे बन भी सके। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि आपको भी समझ आ सके कि हमारी साइकोलॉजी क्या होती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और बाय द वे, अगर अभी भी आपने अपने पैसे करंट अकाउंट में रखे हुए हैं तो आप लोगों के ऑलरेडी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है हाउ टू डबल योर मनी, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक अपने पैसे टैक्स से सेव नहीं किए तो आपके लिए वीडियो बनाई हुई है हाउ टू सेव टैक्स, वो ज़रूर देखिएगा। और आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। और जो लोग अभी भी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड हैं या आना चाह रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी रहनुमाई मिले कि वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कैसे आ सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।